हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो? मुझे आशा है कि आप इस कोरोना काल के अंदर स्वस्थ होंगे, हेल्थली होंगे, आपके घर परिवार में सब ठीक ठाक होंगे। पिछले लेक्चरों में हमने किया था नेशनल इनकम के बारे में। मेरी जो आपकी नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय, वो क्या होती है, या जो आपके इसके कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम या एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। उसके बाद हमने किया था आपका जो आपके मेजरमेंट मेथड ऑफ नेशनल इनकम, इनके राष्ट्रीय आय को मापने के क्या क्या मेथड है। उसमें सबसे पहले हमने किया था आपका प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडिड मेथड। उसके बाद हमने किया था इनकम मेथड और फिर हमने किया था आपका एक्सपेंडिचर मेथड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय का चक्रीय प्रभाव। यानी कि जिस प्रकार हमने जो आपका नेशनल इनकम किया था तब हमने देखा था भाई जो आपकी नेशनल इनकम है वो क्या है, एक प्रकार का फ्लो होता है, यानी कि एक प्रकार का प्रवाह होता है। एवरी या प्रत्येक वर्ष बहुत सी गुड्स और सर्विसेज या अर्थात हम कह सकते हैं भी जो नेशनल इनकम का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। हम देखते हैं भी इकोनॉमी के अंदर प्रत्येक साल या एवरी ईयर बहुत सी गुड्स और सर्विसेज का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। और उन्हीं गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन से हम प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, आपकी नेशनल इनकम कहते हैं। तो जो भी ये आपकी गुड्स और जो सर्विसेज हैं ये किसके द्वारा बनाई जाती है, ये आपके कोई भी आपका उत्पादक होता है या फर्में होती हैं उनके द्वारा इनका प्रोडक्शन किया जाता है। और किसकी सहायता से, जो आपके प्रोडक्शन फैक्टर होते हैं जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनकी सहायता से ये गुड्स और सर्विसेज क्या है, प्रोड्यूस की जाती हैं। फर्में या उत्पादक इन संसाधनों की सेवाओं को खरीदते हैं। इनके जो भी आपके फर्में होती है या जो प्रोड्यूसर सेक्टर होता है वो फैक्टर जो सर्विसेज होती या फैक्टर जो सर्विसेज होती है उनको क्या करते हैं, वो खरीदते हैं। प्रोडक्शन फैक्टर को क्या करते हैं, वो खरीदते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं भी साधनों की सेवाएं, जो फैक्टर की जो सर्विसेज है उनका जो फ्लो होता है वो किसकी ओर होता है, वो फर्मों की ओर होता रहता है। ये जब वो उनसे खरीदते हैं तो उनका फ्लो किसकी ओर होता रहता है, फर्मों की ओर होता रहता है। इन सेवाओं के रूप में जो भी आपका प्रोड्यूसर सेक्टर या जो फर्में हैं उन्हें क्या प्रोवाइड करवाते हैं, गुड्स, या उनको कैश के रूप में मुद्रा देते हैं। तो इस प्रकार वस्तुओं या जो मनी का जो फ्लो होता है वो साधनों की ओर होता रहता है। यानी कि पहले तो उन्होंने उनको फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की, फिर उसके बाद जो आपके फर्म या प्रोड्यूसर सेक्टर था उसने उनको क्या दिए, उसके बदले में फैक्टर सर्विसेज के बदले में उनको गुड्स या फिर आपकी मनी प्रोवाइड करे, मनी का वो पेमेंट किया। तो इस प्रकार से एक दूसरे की तरफ वो क्या होता रहता है, आपका जो इनकम का और जो गुड्स का वो क्या है, सर्कुलर फ्लो होता रहता है। फिर हम देखते हैं भाई साधनों को मुद्रा जो भी आपके प्रोडक्शन के जो फैक्टर होते हैं उनको मनी के रूप में फर्मों से जो रिवार्ड या जो प्रतिफल प्राप्त होता है वे उसका उपयोग फर्मों से वस्तुओं खरीदने के लिए करते हैं। यानी कि हम जो जो भी आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनको जो फर्मों से रिवार्ड के रूप में या उनकी सेवाओं के बदले में जो भी मनी प्राप्त होती है, जो प्रतिफल होता है वो उसका दोबारा से क्या करते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर से गुड्स और सर्विसेज खरीदने के लिए उसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से जो वो मनी उनको रिवार्ड के रूप में मिली थी, उनकी फैक्टर सर्विसेज के रूप में मिली थी, उसको वो दोबारा से क्या कर देते हैं, एक्सपेंडिचर कर देते हैं गुड्स और सर्विसेज के ऊपर। इस प्रकार जो आपका मॉनेटरी जो इनकम का जो फ्लो होता है वो साधनों से कहाँ पर हो जाता है, फर्मों की ओर होने लगता है। और वस्तुओं तथा सेवाओं फर्मों से साधनों की ओर होता है। और इस प्रकार से दोबारा से फिर गुड्स और सर्विसेज का जो फ्लो है वो कहाँ से होता है, किसकी ओर होता है, वो फैक्टर की ओर होता है। इस प्रकार हम देखते हैं जो आपका नेशनल इनकम के जो आपके नेशनल इनकम के ये फ्लो की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो कॉन्टीन्यूसली चलती रहती है। इस प्रकार हम देखते हैं बाय एक की इनकम हो जाती है तो दूसरे का व्यय हो जाता है, एक की आय है तो दूसरे का क्या है, व्यय है। तो इस प्रकार से ये जो नेशनल इनकम की जो प्रोसेस है वो कॉन्टीन्यूसली चलती रहती है। इसका न तो कभी आरंभ होता है और न ही इसका कोई अंत है, यानी कि न तो इसकी स्टार्टिंग है और न ही इसका एंड है। तो इसलिए हम जो भी आपकी नेशनल इनकम होती है उसको हम क्या कहते हैं, जो आपका नेशनल इनकम, इसलिए राष्ट्रीय आय के प्रवाह को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो कहा जाता है। जो भी आपका नेशनल इनकम का जो फ्लो होता है उसको क्या हम कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। इस प्रकार से हम देखते हैं जो आपका सर्कुलर फ्लो से हमारा क्या अभिप्राय है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से हमारा क्या अभिप्राय है भाई, जो भी इकोनॉमी के डिफरेंट डिफरेंट जो सेक्टर है
उनमें जो मॉनेटरी जो आय के प्रवाह को या वस्तुओं और सेवाओं के चक्रीय रूप में प्रवाह से है। जिस प्रकार से इकोनॉमी के अंदर जो गुड्स और सर्विसेज का जो सर्कुलर जो फ्लो होता है, या फिर मनी का जो सर्कुलर फ्लो होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आपका आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं जो आपके एक अर्थव्यवस्था के अगर इकोनॉमी के दृष्टिकोण से देखें तो एक व्यक्ति की आय क्या है, दूसरे व्यक्ति का व्यय होती है। मान लेते हैं अगर एक व्यक्ति की आय हो जाती है तो उसकी आय किससे हुई, वो किसी दूसरे व्यक्ति के व्यय करने से हुई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो आपकी नेशनल इनकम है वो किसके बराबर होती है, नेशनल एक्सपेंडिचर के बराबर होती है। फिर हम देखते हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर कोई भी अगर इकोनॉमी है, अगर इसमें अब मैंने पीछे बताया भी था आपको भाई, जो आपकी टू टाइप्स की इकोनॉमी होती है। एक तो आपकी होती है क्लोज्ड इकोनॉमी और एक होती है आपकी ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर क्या होता है भाई, जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड होता है उसके साथ कोई भी हमारा जो ट्रांजैक्शन है या कोई भी लेन देन है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो नहीं किया जाता। तो क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर आपके जो सेक्टर पाए जाते हैं वो 3 ही सेक्टर होते हैं। जैसे आपका है हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर मतलब परिवार क्षेत्र, प्रोड्यूसर सेक्टर जो उत्पादक क्षेत्र या फर्मेश में इसके अंदर आ सकती है, और जो आपका सरकारी क्षेत्र हो सकता है। तो इस प्रकार से जो आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी होती है उसमें जो आपके 3 ही सेक्टर पाए जाते हैं। और इसमें एक सेक्टर और वैसे ऐड, वो जो फाइनेंशियल मार्केट है वो भी इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं भी सभी लोग क्या है, सभी लोग जितनी भी इनकम होती है उसका कंजम्पशन नहीं करते, कुछ ना कुछ सेविंग भी करते हैं, या लोगों को कुछ ना कुछ लोन्स की या बोरोविंग की उधार की जो आवश्यकता हो सकती है। तो वो आवश्यकता उनकी कहाँ से कंप्लीट होती है, वो आपकी फाइनेंशियल जो मार्केट होती है या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वहाँ से कंप्लीट होती है। तो इन 3 सेक्टर के अंदर हम फाइनेंशियल मार्केट को भी शामिल कर सकते हैं। फिर आता है एक आपका ओपन इकोनॉमी के अंदर। ओपन इकोनॉमी के अंदर हम 4 सेक्टर ले सकते हैं। आपका हाउस होल्ड सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है और फॉरेन सेक्टर है। फॉरेन सेक्टर जो ओपन इकोनॉमी होती है उसके अंदर हम फॉरेन सेक्टर को शामिल करते हैं कि अदर कंट्रीज़ के साथ हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी होते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में आय तथा व्यय के रूप में राष्ट्रीय आय का परस्पर प्रभाव होता रहता है। जितने भी ये 4 सेक्टर है इनके अंदर जो भी आपकी नेशनल इनकम होती है उसका जो फ्लो है वो क्या होता है, होता रहता है। जैसे परिवार क्षेत्र का जो व्यय होता है वह उत्पादक क्षेत्र की आय होती है, यानी कि जो हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा जो कंजप्शन किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज पर, वो क्या हो जाती है, आपकी प्रोड्यूसर सेक्टर की इनकम हो जाती है। तथा जो आपका जो प्रोड्यूसर सेक्टर जो एक्सपेंडिचर करता है, यानी कि जो भी प्रोड्यूसर सेक्टर जो भी एक्सपेंडिचर करता है, जैसे जो प्रोड्यूसन प्रोड्यूसर फैक्टर के ऊपर जो भी वो व्यय करता है वो क्या हो सकती है, वो हाउस होल्ड सेक्टर की क्या है, इनकम बन जाती है या आय बन जाती है। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आय तथा व्यय का एक निरंतर जो प्रभाव है वो होता रहता है। हम देखते हैं जितने भी विभिन्न जो डिफरेंट जो सेक्टर है इकोनॉमी के, उनके अंदर जो इनकम का और एक्सपेंडिचर का जो ये फ्लो होता है वो कंटिन्यूसली क्या होता है, वो है बना रहता है, यानी कि चलता रहता है। इस प्रवाह को आय का चक्रीय प्रवाह कहा जाता है। इनके जो ये प्रवाह होता है इसी को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहा जाता है। आगे हम देखते हैं भाई टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या टाइप्स हैं, इसके प्रकार क्या हैं, जो आय का जो चक्रीय प्रवाह हो उसके क्या प्रकार हैं। तो ये टू टाइप्स का होता है। जो आय का जो चक्रीय प्रवाह होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका रियल फ्लो यानी कि वास्तविक प्रवाह। इसके अंदर क्या होता है भाई, जो आपकी गुड्स और सर्विसेज जो भी आपका जो फ्लो होता है वो गुड्स और सर्विसेज के रूप में होता है, यानी कि इसमें जो मनी है उसका कोई भी कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया जाता। तो जो आपका रियल फ्लो होता है वो किसके किसके अंदर होता है, वो आपका गुड्स और सर्विसेज के अंदर होता है। फिर आपका मॉनेटरी फ्लो यानी कि जो आपका मौद्रिक प्रवाह, जो ये फ्लो होता है वो किस में होता है, वो ये मनी के रूप में होता है या मुद्रा के रूप में होता है। आगे हम इसको एक डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। मैं जैसे इसके अंदर हम 2 सेक्टर 2 सेक्टर लेते हैं। आपका एक तो प्रोड्यूसर्स है और एक आपका हाउस होल्ड सेक्टर है। ये आपका रियल फ्लो होता है। तो अब हम स्टार्टिंग में हम देखते हैं भाई, जैसे हाउस होल्ड सेक्टर है। हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या प्रोवाइड किया, सर्विस ऑफ फैक्टर, यानी कि जो साधनों की जो सेवाएं थी वो आपका परिवार क्षेत्र किसको प्रोवाइड करवाता है, उत्पादक क्षेत्र को, जैसे लैंड लेबर कैपिटल इंटरप्रेन्योर के रूप में।
उसके बाद इसके बदले में जो आपका जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो क्या प्रोवाइड करवाता है हाउस होल्ड सेक्टर को, यानी कि जो आपका उत्पादक क्षेत्र है वो परिवार क्षेत्र को क्या प्रोवाइड करवाता है, वो गुड्स एंड सर्विसेज वस्तुएं और सेवाएं क्या करवाता है, इसको प्रदान करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो आपका रियल फ्लो के अंदर जो है गुड्स और सर्विसेज का ही क्या होता है, फ्लो होता है। उसके बाद हम देखते हैं आपका मनी फ्लो के अंदर क्या होता है। मनी फ्लो के अंदर क्या होता है, आपका जो मनी होती है उसका फ्लो होता है विभिन्न दो सेक्टरों के अंदर। हम इसके अंदर देखते हैं आपका एक प्रोड्यूसर सेक्टर है और एक आपका हाउस होल्ड सेक्टर है। सबसे पहले जो आपका हाउस होल्ड सेक्टर ने इनको क्या करवाई, सर्विस फैक्टर प्रोवाइड करवाई। हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या करवाया, सर्विस फैक्टर प्रोवाइड करवाई रियल फ्लो के अंदर। तो उसके बदले में जो प्रोड्यूसर सेक्टर ने इनको क्या दिया, फैक्टर पेमेंट दी, यानी कि जो भी फैक्टर इसने प्रोवाइड करवाए थे उसके बदले में जो आपका जो साधनों का भुगतान है वो किसके रूप में दिया, जैसे आपका रेंट है, किराया है, इंटरेस्ट है, ब्याज के रूप में, लाभ के रूप में और मजदूरी के रूप में। यानी कि जो भी उत्पादन के साधनों की जो भी रिवार्ड या जो प्रतिफल था वो क्या है, प्रोड्यूसर सेक्टर ने इनको प्रोवाइड करवाया, इनको फैक्टर पेमेंट दी। उसके बाद फिर आपका क्या होता है, जो फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड के पास आ जाती है तो जो हाउस होल्ड है वो क्या करता है, एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद वो क्या करता है, एक्सपेंडिचर करता है, वस्तुओं और सेवाओं पर वो क्या करता है, फिर खर्च करता है। वो गुड्स और सर्विसेज का जो जो पेमेंट होती है वो किसके रूप में देता है, वो मनी के रूप में देता है। तो इस प्रकार से जो एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज वो हाउस होल्ड सेक्टर से कहाँ पर हो जाती है, प्रोड्यूसर सेक्टर के पास हो जाती है। तो इस प्रकार से जो आपका मनी फ्लो होता है उसके अंदर किसका जो फ्लो होगा, वो मनी का फ्लो होगा। आगे हम देखते हैं डिफरेंट सेक्टर में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय का जो चक्रीय प्रवाह होता है इन डिफरेंट सेक्टर, अलग अलग जो सेक्टर होते हैं किस प्रकार से होता है। अगर हम देखते हैं भाई आपका जो मॉडल होते हैं ये कई प्रकार के बनाए गए हैं, जैसे टू सेक्टर मॉडल में एक तो आपका हाउस होल्ड सेक्टर होता है और एक आपका प्रोड्यूसर सेक्टर होता है। फिर आपका थ्री सेक्टर मॉडल के अंदर हम ले सकते हैं आपका हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। और इसमें आपका जो क्या होता है, क्लोज्ड इकोनॉमी में इस प्रकार का जो इनकम फ्लो है वो पाया जाता है। फिर आपका फोर सेक्टर मॉडल के अंदर हम लेते हैं हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। तो इस प्रकार से ये जो फोर सेक्टर मॉडल के अंदर हम ओपन इकोनॉमी मॉडल भी इसको हम बोल सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम आपका जो सिलेबस के अंदर जो आपका है वो आपका टॉपिक है फोर सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी कि जो आय का जो चक्रीय प्रवाह होगा, चार क्षेत्रीय मॉडल, आय के चक्रीय प्रवाह होगा, चार क्षेत्रीय मॉडल, ओपन इकोनॉमी मॉडल भी हम इसको बोल सकते हैं। अगर आपके पेपर में आ भी जाता है भाई थ्री सेक्टर मॉडल या टू सेक्टर मॉडल, तो उसमें आप इसी के अंदर से वो क्या कर सकते हो, अगर आपने अच्छे से फोर सेक्टर मॉडल समझ लिया तो उसी के अंदर से आप उसको थ्री सेक्टर के अंदर भी चेंज कर सकते हो या टू सेक्टर के अंदर भी चेंज कर सकते हो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जैसे आपका थ्री सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हम क्लोज्ड इकोनॉमी ये क्या कहते हैं मॉडल होता है, क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल होता है नो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, यानी कि अदर कंट्री के साथ कोई भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं होते। उसके बाद आपका जो कैपिटल मार्केट होती है या फाइनेंशियल जो सिस्टम होता है, पूंजी जो बाज़ार होता है, उसमें क्या किया जाता है, सेविंग और ब्रोविंग की जाती है। तो अब हम इसको डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं जो आपका भाई किस प्रकार से जो आपका नेशनल इनकम का जो सर्कुलर फ्लो होता है वो भी डिफरेंट सेक्टर में किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम आपके दो सेक्टर को ही लेकर चलते हैं, एक तो आपका है प्रोड्यूसर या फर्म सेक्टर और एक आपका है हाउस होल्ड सेक्टर। दो सेक्टर के अंदर सबसे पहले अगर टू सेक्टर का आ भी जाता है तो इसके अंदर सबसे पहले हम टू सेक्टर का देखते हैं। टू सेक्टर के अंदर क्या होता है, भाई जो आपकी हाउस होल्ड है वो क्या करवाता है, सबसे पहले इनको जो भी आपकी प्रोड्यूसर के जो फैक्टर है वो क्या करवाता है, प्रोवाइड करवाता है। प्रोडक्शन के जो भी फैक्टर होते हैं यानी कि फैक्टर सर्विसेज इनको हाउस होल्ड सेक्टर किसको प्रोवाइड करवाता है, आपकी प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद फिर आपका जो
प्रोड्यूसर सेक्टर है यानी कि जो उत्पादक क्षेत्र है वो उनके बदले में उनको क्या देता है, फैक्टर पेमेंट देता है, यानी कि जो भी साधनों का भुगतान देता है। साधनों का भुगतान होने के बाद वो क्या करता है, फिर जो आपका हाउस होल्ड सेक्टर है यानी कि जो परिवारक क्षेत्र है वो क्या करता है, दोबारा से आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है। हाउस होल्ड सेक्टर वो क्या करता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है गुड्स और सर्विसेज पर। दोबारा से फिर वो क्या करता है, गुड्स और सर्विसेज पर कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं भाई जो आपका किस टू सेक्टर के अंदर सबसे पहले तो आपका जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या प्रोवाइड करवाता है प्रोड्यूसर सेक्टर को, वो आपका जो सर्विसेज होती है फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। उसके बदले में जो आपका उत्पादक क्षेत्र है वो परिवार क्षेत्र को क्या देता है, फैक्टर पेमेंट देता है, साधनों का भुगतान देता है। उसके बाद अगर उनके पास इनकम आती है तो फिर से वो क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज पर एक्सपेंडिचर करते हैं, जिससे जो इनकम का जो फ्लो होता है वो फिर से प्रोड्यूसर सेक्टर की ओर हो जाता है। उसके बाद फिर हम इसके अंदर देखते हैं भाई जो आपका गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट का प्रोड्यूसर सेक्टर के साथ क्या रिलेशन है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट भी गुड्स और सर्विसेज पर एक्सपेंडिचर करती है, जिससे उनको क्या जो आपका प्रोड्यूसर सेक्टर होता है, जो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो उस गवर्नमेंट की जो आय है उसका फ्लो किसकी ओर हो जाता है, प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ हो जाता है। यानी कि जो गवर्नमेंट भी क्या करती है, प्रोड्यूसर सेक्टर से उत्पादक क्षेत्र से वस्तुएं और सेवाएं क्या करती है, वो खरीदती हैं। तो इस प्रकार फिर गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोड्यूसर सेक्टर को और हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देती है, ट्रांसफ़र पेमेंट देती है, हस्तांतरण जो आपके भुगतान देती है, या फिर आर्थिक सहायता या सब्सिडीज देती है। यानी कि जो परिवारक क्षेत्र होता है और जो आपका उत्पादक क्षेत्र होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, उनको ट्रांसफ़र पेमेंट देती है। जैसे आपके छात्र स्कॉलरशिप है या पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है। तो इस प्रकार के जो भी ट्रांसफ़र पेमेंट होती है वो क्या करती है, गवर्नमेंट हाउस होल्ड सेक्टर को और प्रोड्यूसर सेक्टर दोनों को प्रोवाइड कराती है। सब्सिडीज़ भी क्या है, वो हाउस होल्ड सेक्टर को भी प्रोवाइड कराती है और प्रोड्यूसर सेक्टर को भी प्रोवाइड करवाती है। उसके बाद हम देखते हैं जो आपकी गवर्नमेंट को दोनों सेक्टरों से क्या मिलते हैं, जो प्रोड्यूसर सेक्टर होता है उससे तो गवर्नमेंट को क्या मिलता है, डायरेक्ट टैक्सेज मिलते हैं। यानी कि जो उत्पादन क्षेत्र से गवर्नमेंट को क्या मिलते हैं, डायरेक्ट टैक्सेज मिलते हैं, जो डायरेक्ट टैक्सेज मिलते हैं। और हाउस होल्ड सेक्टर से क्या मिलते हैं, सॉरी, जो प्रोड्यूसर सेक्टर होता है उससे तो गवर्नमेंट को क्या मिलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेज मिलते हैं। और जो आपका हाउस होल्ड सेक्टर होता है उससे क्या मिलते हैं, डायरेक्ट टैक्सेज मिलते हैं गवर्नमेंट को। और जो गवर्नमेंट होती है इसका हम हाउस होल्ड सेक्टर के साथ भी देख सकते हैं भाई, एक तो गवर्नमेंट क्या करती है, हाउस होल्ड सेक्टर से टैक्स लेती है, यानी कि डायरेक्ट टैक्सेज हाउस होल्ड सेक्टर किसको देता है, गवर्नमेंट को देता है। और गवर्नमेंट क्या देती है हाउस होल्ड को, वो है ट्रांसफ़र पेमेंट देती है, या इसको भी क्या देती है, सब्सिडीज देती है। ट्रांसफ़र पेमेंट में हम ले सकते हैं आपकी पेंशन है, जो आपके स्कॉलरशिप है, वेतन है, वे सभी ट्रांसफ़र पेमेंट के अंदर आते हैं। वो क्या करती है, गवर्नमेंट हाउस होल्ड सेक्टर को देती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, अब हमने थ्री सेक्टर के अंदर भी हमने इसमें मिला के चल लिया भाई, आपका प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर विदाउट कैपिटल मार्केट हमने पहले हम बता सकते हैं। उसके बाद अगर कैपिटल मार्केट इसके अंदर जुड़ जाता है, फाइनेंशियल सिस्टम अगर इसके अंदर जुड़ जाता है तो उसका क्या होगा, उससे फाइनेंशियल मार्केट का केवल दो ही काम है, एक तो आपकी बोरोइंग है यानी कि उधार देना, और जो भी आपके पीपल्स होते हैं या जो हाउस होल्ड सेक्टर है या जो गवर्नमेंट सेक्टर है या जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, उनकी जो भी इनकम होती है या जो भी पैसा होता है उसको क्या करना, सेव करना। तो इस प्रकार से इन अगर तीनों के साथ अगर हम इसका कैपिटल मार्केट का रिलेशन देखते हैं तो वो केवल बोरोविंग और सेविंग का ही है। जो आपका हाउस होल्ड सेक्टर और हम कैपिटल मार्केट का देखें तो हाउस होल्ड सेक्टर यहाँ पर क्या करता है, सेविंग करता है और इससे क्या लेता है, बोरोविंग लेता है। इसी प्रकार जो आपका प्रोड्यूसर सेक्टर है कैपिटल मार्केट के अंदर सेविंग करता है और यहाँ से क्या लेता है, उधार लेता है। इसी प्रकार से गवर्नमेंट क्या करती है, कैपिटल मार्केट के अंदर सेविंग करती है और यहाँ पर क्या करती है, बोरोविंग करती है। उसके बाद ये तो आपके थ्री सेक्टर के अंदर अगर आपका आ जाता है तो थ्री सेक्टर में आप क्या कर सकते हो, प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर और कैपिटल सेक्टर, केवल आप इतना कर सकते हो। ये साइड वाला, ये ऊपर वाला छोड़ देना अगर थ्री सेक्टर के अंदर आता है। अगर टू सेक्टर के अंदर आता है तो टू सेक्टर के अंदर आप प्रोड्यूसर सेक्टर, कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल सिस्टम, हाउस होल्ड सेक्टर और ये कर सकते हो आप अगर टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल आता है।
उसके बाद हम देखते हैं 4 सेक्टर के अंदर हम इसके अंदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी शामिल कर लेते हैं, या इसको एक्सटर्नल सेक्टर भी हम इसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं आपका प्रोड्यूसर सेक्टर से इसका क्या रिलेशन होता है। जो आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है या एक्सटर्नल जो सेक्टर है उसका जो प्रोड्यूसर सेक्टर के साथ क्या रिलेशन होता है। जो आपका प्रोड्यूसर जो सेक्टर होता है उसको क्या है, विदेशों से क्या मिलता है, एक्सपोर्ट रिसीप्ट्स मिलता है। क्योंकि जो आपका उत्पादक जो क्षेत्र होता है वो क्या करता है, दूसरे कंट्रीज में क्या करता है, गुड्स और सर्विसेज को एक्सपोर्ट करता है और उसके बदले में क्या मिलता है, उसको प्राप्तियाँ मिलती है। जो भी आपकी निर्यात प्राप्तियाँ जिसे हम कहते हैं भाई, एक्सपोर्ट के बदले में उसको क्या मिलती है, निर्यात प्राप्तियाँ मिलती है। उसके बाद जो आपका प्रोड्यूसर सेक्टर होता है, जो उत्पादक क्षेत्र होता है वो क्या करता है, दूसरे देशों से इंपोर्ट भी करता है। अगर इंपोर्ट करेगा तो उसके बदले में उसको क्या देनी पड़ेगी, पेमेंट देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से जो आपका प्रोड्यूसर सेक्टर होता है वो क्या करता है, इंपोर्ट पेमेंट देता है किसको, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर को या एक्सटर्नल सेक्टर को। विदेशों को क्या करता है, वो इंपोर्ट पेमेंट देता है। उसके बाद हम जो आपका हाउस होल्ड सेक्टर के साथ इसका वो देखते हैं, जो आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसका क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले जो आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है हाउस होल्ड सेक्टर को क्या करवाता है, नेट ट्रांसफ़र पेमेंट्स प्रोवाइड करवाता है आपको हाउस होल्ड सेक्टर के साथ। हाउस होल्ड सेक्टर जो नेट ट्रांसफ़र पेमेंट का मतलब क्या होता है भाई, जो हमारे जो इंडिया के अंदर जो लोग लगे हुए हैं उनको भी कुछ ना कुछ इंडिया की सरकार के द्वारा ट्रांसफ़र पेमेंट दी जाती है। और जो विदेशों में जो हाउस होल्ड सेक्टर के जो लोग लगे होते हैं उनको भी क्या है, अदर देशों के द्वारा जो है ट्रांसफ़र पेमेंट दी जाती है। तो ये जो नेट ट्रांसफ़र पेमेंट होती है, जो दोनों कंट्री के लोगों की क्या है, ट्रांसफ़र पेमेंट का क्या है, डिफरेंस होती है या अंतर होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपका हाउस होल्ड सेक्टर है यानी कि जो परिवारक क्षेत्र है उसको शेष विषयों से क्या मिलता है, नेट ट्रांसफ़र पेमेंट यानी कि शुद्ध हस्तांतरण भुगतान। उसके बाद फिर एक और इसका वो क्या है, नेट फैक्टर पेमेंट यानी कि जो आपका हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या है, वो भी क्या है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को अपने जो फैक्टर की जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाता है। यानी कि जो भी उसके साधनों की जो सेवाएं होती है वो उसको प्रोवाइड करवाता है। उसके बदले में जो उसको जो भी पेमेंट मिलती है, जो भुगतान किए जाते हैं उनकी फैक्टर सर्विसेज के बदले में, उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट्स बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो नेट फैक्टर पेमेंट क्या होती है, ये दोनों अगर इस पर हम देखते हैं हमारे देश के अंदर भी दूसरे देशों के लोग क्या हैं, कुछ फैक्टर इनकम कमा रहे होते हैं और हमारे लोग दूसरी कंट्रीज में भी क्या करते हैं, फैक्टर पेमेंट अर्न कर रहे होते हैं। तो इन जो आपकी नेट फैक्टर पेमेंट होती है, ये दोनों कंट्रीज के लोगों को जो फैक्टर पेमेंट दी जाती है उनका डिफरेंस होती है। यानी कि जो भी हमारे देश के लोग जो अदर कंट्रीज में लगे होते हैं उनकी फैक्टर पेमेंट कितनी है, और दूसरे देशों के लोग जो हमारे देश में काम कर रहे हैं उनकी फैक्टर पेमेंट कितनी होती है, उन दोनों के अंतर को हम क्या कहते हैं, नेट फैक्टर पेमेंट कहते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसका गवर्नमेंट सेक्टर से कोई रिलेशन नहीं है, ना ही कैपिटल मार्केट से इसका कोई रिलेशन है। जो आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसका रिलेशन से केवल आपका प्रोड्यूसर या फर्म सेक्टर से या हाउस होल्ड सेक्टर से है। तो इस प्रकार से अगर आपके पेपर के अंदर आ भी जाता है 2 सेक्टर या 3 सेक्टर, तो आप इसी के अंदर आपने अच्छे से ये पढ़ लिया तो इसी के अंदर से आप 2 सेक्टर भी निकाल सकते हो, 3 सेक्टर भी निकाल सकते हो और 4 सेक्टर तो है ही। और उसके बाद अगर आपने 2 सेक्टर बताना है तो वो आप विद कैपिटल मार्केट भी बता सकते हो और विदाउट कैपिटल मार्केट भी बता सकते हो।